अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। गुज़श्ता चंद सालों से मैं हर साल नौरोज़ की वीडियो बनाता हूं, जिसमें नौरोज़ के बारे में तमाम तफसीलात देता हूं कि इस साल नौरोज़ किस तारीख को किस टाइम होगा और सदका कौन सा होगा। गुज़श्ता सालों में जो मैंने वीडियोस बनाई उनको काफ़ी लोगों ने पसंद किया, मेरी हौसला अफजाई की, इसके लिए शुक्रिया। इस साल 2024 में नौरोज़ का जो टाइम है उसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में तमाम तफसीलात जानेंगे। 2024 में जो नौरोज़ का वक़्त है वो 20 मार्च 2024 बरोज़ बुध सुबह 8:05 से लेके 8:07 के दौरान है कि कुछ इल्म नजूम के माहिरीन ने इसका टाइम 8:06 बताया है, किसी ने 8:07 बताया है। तो मैंने एहतियातन आपको ये टाइम जो है 8:05 से 8:07 सुबह यानी 20 मार्च के सुबह का टाइम, इसे ऐसे समझ लें कि 8:05 AM, PM नहीं AM, बामुताबिक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। अब इस हिसाब से जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का टाइम है उसके मुताबिक ये टाइम होगा। इससे कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट्स का, 1-2 मिनट्स का फ़र्क जो है वो पड़ सकता है दूसरे शहरों में। जैसे जैसे तुलुए आफ्ताब का वक़्त शहरों में मुख्तलिफ होता है, इसी तरह इसका टाइम भी उस हिसाब से थोड़ा फ़र्क में आ सकता है। हिसाब से आप देख लीजिएगा। तकरीबन 8 बजे से लेकर 8:12-13 तक इंतज़ार करें। अब ये जो मैंने 8 बजे से लेकर 8:12-13 तक इंतज़ार का बोला है, ये क्यों बोला है? क्योंकि नौरोज़ का जो टाइम है उसका जो पता चलता है वो फूल से चलता है। इसका तरीका ये होता है कि एक थोड़ा सा गोल सा बर्तन बड़ा लेके उसमें पानी भरें, उसमें एक फूल रख दें। जब आप उसमें फूल रखेंगे ना, तो जैसे ही तहवील आफ्ताब का वक़्त आएगा नौरोज़ का, तो वो साकन फूल में खुद ब खुद हरकत पैदा हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे फूल ने हरकत नहीं की। उसकी वजह यही होती है कि टाइम पीरियड्स का 1-2 मिनट का या चंद सेकंड्स का फ़र्क होता है। तो इसलिए वो इंतज़ार जो बोला है वो मैंने इस फूल के लिए बोला है कि आप तकरीबन 8 बजे वो पानी का बर्तन रख के उसमें फूल रख दें, तो तकरीबन 8:12-13 तक उसका वेट करें। वो इस दौरान कभी भी हरकत में आएगा, तो वो जब हरकत में आएगा वो टाइम नौरोज़ का होगा। अब बात करते हैं मरातबे सियारगान बराए नौरोज़। तो इस दफ़ा बादशाह सितारा अतारद, वज़ीर ज़ोहरा, सिपा सालार शम्स, मुशीर जहल, और इस दफ़ा का रंग है वो सब्ज़ है, यानी अपने मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की जो नियाज़ दिलानी है वो भी सब्ज़ रंग की ग़िज़ा पर दिलानी है, और जो सदक़ात देने हैं, सदका करना है, वो भी सब्ज़ रंग की चीज़ का करना है, जिसमें आप सब्ज़ रंग का कपड़ा, सब्ज़ रंग की सब्ज़ी और सब्ज़ रंग के फ्रूट वगैरह जो हैं उनमें से कोई भी चीज़ सदका कर सकते हैं। और साथ ही सब्ज़ रंग की मिठाई या सब्ज़ रंग के फ्रूट पर आप मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम की नियाज़ दिलाएं। ये नियाज़ आप मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम की जो है वो तहवील आफ्ताब यानी 8:05-7 से पहले पहले इसका एहतमाम करके वो नियाज़ दिलाएं। उसके बाद ये करना है, जब वो तहवील आफ्ताब का वक़्त आए, वो फूल में गर्दश पैदा हो, तब आपने 369 मरतबा या ज़ल जलाल वल इकराम ये पढ़ना है, और कम अज़ कम 36 मरतबा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार या मुदब्बिरुल लैल वन नहार या मुहव्विलिल हौल वल अहवाल हव्विल हालना इला हसनिल हाल, ये दुआ पढ़नी है। और फिर आपने अपने और अपने अहलो याल के लिए और अपने दिली मुकासद की जो भी दुआएं हैं आपकी, वो मांगनी है मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता दे के वसीले से। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी दुआएं पूरी फरमाएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों की तमाम शरई हाजात को कबूल फरमाए।